अगर आप अच्छी प्रजाति का चुनाव करते हैं तो आपकी उपज और भी बेहतर रहेगी। इसके लिए आप जो सेमनीज एक कंपनी है उसके हाइब्रिड आप ले सकते हैं। उसमें एक वैरायटी है मालिनी, वैरायटी है वीएनआर का एक हाइब्रिड है कुमुद। इसकी खूबी नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर ओम पूनिया आप सभी का भारतीय कृषि लोक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा खीरे की वैज्ञानिक विधि से खेती करना। कौन कौन सी हमें प्रजाति लगानी चाहिए, उसकी किस प्रकार बिजाई करें, बिजाई करते समय सीड ट्रीटमेंट कैसा करें और किस किस मेथड से हम उसकी बिजाई कर सकते हैं। इन्हीं सभी की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश कृषि विभाग से डॉक्टर प्रदीप सहरावत। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार पूनिया जी। डॉक्टर साहब, आज हमारे किसान भाइयों को आप खीरे की वैज्ञानिक विधि से खेती करने के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जी पूनिया जी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि खीरे की जो हम बुवाई है वो किस टाइम से स्टार्ट कर दें। पूनिया जी, हम इसकी बात करते हैं बुआई की। बुआई का इसका क्या समय रहेगा। अगर हम अर्ली सोइंग की बात करें तो हम इसका फरवरी माह में 20 से 25 फरवरी तक हम इसकी अर्ली बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा टेम्परेचर है, जैसे 18 से 24 डिग्री के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसकी ग्रोथ और वृद्धि के लिए। अभी ऑफ सीजन की अगर हम बात करें, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपके लो टनल में, हमने जो दिसंबर में आपको बताया था कि भाई लो टनल के माध्यम से भी हम इसकी खीरे की खेती कर सकते हैं। देखिए पूनिया जी, कुछ किसान हमारे ऐसे भी हैं जिनके खेत अभी खाली नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए वो अर्ली सोइंग कैसे करें। जैसे अभी तो उनका खेत खाली नहीं है, तो उसके लिए वो एक तो अपनी ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार कर ले। उससे क्या होगा कि जब तक आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और आपका खेत खाली हो जाएगा तो उसको आपका बेनिफिट मिलेगा उत्पादन में भी। दूसरा, हम इसकी खेत की तैयारी की बात करें तो आपका जो खेत है वो अच्छी तरह से आप उसको जुताई कर ले, जिससे कि आपकी मिट्टी भुरभुरी रहे। क्योंकि अगर आपकी मिट्टी सख्त रहेगी या ढेलानुमा रहेगी तो उसमें आपकी पौधों की जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरा, अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की, कि कौन से फर्टिलाइज़र आप इसको इसमें देने हैं। एक तो आप जो है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद आपको कम से कम 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ इसमें आपको जुताई के समय, जो अंतिम आप जुताई करेंगे उसमें आप मिला दें अच्छी तरह से। अब बात करते हैं उर्वरक की। तो इसमें उर्वरक के लिए आप जो है आपका यूरिया आप इसमें 25 kg और 50 kg आप इसमें DAP से दे सकते हैं और पोटास 50 kg। इसी के साथ साथ आप जो है इसमें 10 kg एक अच्छी कंपनी का आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें अवश्य डालें। अब बात करते हैं हम इसकी कि किस मेथड से आप इसकी बुआई करें। देखिए, एक तो आप इसको फ्लैट मेथड में भी आप बो सकते हैं। जो आपका खेत है ओपनली जो होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, तो उसमें आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो पौधे से पौधे की जो आपकी दूरी है वो 2 से 2.5 फीट रहेगी और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रहेगी आपकी 5 फीट। अगर आप इसकी मेड़ पर लगाते हैं, जो आपकी सिंपल मेड़ होती है 50 सेंटीमीटर वाली आपकी हाइट की जो मेड़ होगी, तो उसमें आप इसकी दूरी 2 फीट रख लें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 फीट रखें। अब हम बात करते हैं एक जो हमारी 3 फीट की जो बेड होती है उस पर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो वहाँ भी हमारी जो दूरी होगी वो 2 से 2.5 फीट रहेगी पौधे से पौधे की, और लाइन से लाइन की दूरी रहेगी 6 फीट। जैसे हम ये 3 फीट वाली बेड की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर आप पॉलीथीन सीट भी इस पर मल्चिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में ड्रिप इरीगेशन है तो और भी बेहतर रहेगा। तो उस सीट पे आप दोनों साइड में आप ये लगा सकते हैं, जो लेटरल होती है हमारी ड्रिप की, वे लगा सकते हैं। खीरे की उन्नत प्रजाति एवं हाइब्रिड का चयन। देखिए पूनिया जी, हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रजाति। अगर आप अच्छी प्रजाति का चुनाव करते हैं तो आपकी उपज और भी बेहतर रहेगी। इसके लिए आप जो सेमनीज एक कंपनी है उसके हाइब्रिड आप ले सकते हैं। उसमें एक वैरायटी है मालिनी, वो 45 दिन पर आपको पहली
तुड़ाई शुरू हो जाती है 45 दिन पे जैसे आप लगाएंगे। इसका जो साइज़ है, एक तो साइज़ छोटा रहता है लेकिन उपज इसकी बहुत ज़्यादा है। 35 से 40 टन इसको आप 1 एकड़ में ले सकते हैं। अब हमारी दूसरी वैरायटी जो है वो है सिंजेंटा कंपनी है, उसका आप एक टेस्टी के नाम से वैरायटी आती है। दूसरी एक इसी की वैरायटी सिंजेंटा की एक और है ग्लॉसी, इसका आप चयन कर सकते हैं। 40 से 50 टन आपकी ये उपज देगी। ये जितनी भी मैं वैरायटी बता रहा हूँ ये सभी टॉलरेंट वैरायटी है, वायरस और बीमारियाँ इनमें कम लगती है। हम तीसरी वैरायटी की हम बात करेंगे जो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, वीएनआर का एक हाइब्रिड है कुमुद। इसकी खूबी क्या है इस वैरायटी की, इसमें जो इसका जो फल होता है उसमें छोटे छोटे एक तो दाने होंगे और कांटे नुमा उसमें आपको दिखाई देगा, और ये खाने में बेहद ही टेस्टी होती है। तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसका जो अगर हम फल की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर का इसका फ्रूट का साइज़ होता है। एक और हाइब्रिड बहुत ही अच्छा है चित्रा, हाईएज एक कंपनी है, उसका आप चयन कर सकते हैं, चित्रा वैरायटी। अब हम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है नोयानू जो कंपनी है, इसका एक हाइब्रिड है सानिया। इसकी जो उपज है वो 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसमें खूबी क्या है इस वैरायटी की कि जो इसमें जितने भी फूल आएंगे सभी पर फ्रूटिंग होगी, ऐसा नहीं है कि वो फूल झड़ जाएंगे, सबका फ्रूटिंग होती है। तो ये बहुत ही बेहतर हाइब्रिड है। किसान भाइयों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका सीड बहुत ही महंगा होता है। 10-10 ग्राम के इसके पाउच होते हैं, 200 से 300 रुपये का आपको एक ये पाउच मिलता है। तो इसके लिए आपको लगभग 1 एकड़ में 600-700 ग्राम का बीज पर्याप्त होता है। अब लगाने का जो तरीका है इसका, जब आप इसको बीज को देखें तो नीचे जो उसमें सुई सी जो होती है उसको नीचे की तरफ रखें। कि जो बीज का जो लगाने का तरीका है ना, एक तो उसको आप अपने हाथ में न ले, सीधे पैकेट से ही निकालें और उसको सीधे आप ज़मीन में जो उसमें नुकीली तरफ से जो धागा सा उसमें लटका रहता है ना, उस तरफ से आप लगाए। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि कभी कभी क्या होता है, किसान भाई ज़मीन में बीज लगाते हैं और इस ज़मीन में लगे हुए बीज को कीड़े खा जाते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें? जी पूनिया जी, जो इसका सीड की आप बात कर रहे थे, ये मीठा होता है, तो इसके लिए एक तो सीड का उपचार करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप थीरम है, कार्बेंडिज़म है, मैंगोजेब है, 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी भूमि का उपचार भी आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रोग है वे आपकी ज़मीन से और सीड से दोनों से ही फैलते हैं। तो भूमि उपचार के लिए आप जो है ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग करें। 2.5 केजी ट्राइकोडर्मा आप 50 से 60 केजी अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद लेकर के उसको छाया में उसमें मिला करके उसको रख दे, नमी बनी रहे, बोरी से उसे ढक ले और 6 से 7 दिन में जब तैयार हो जाए तो आप उसको अपनी ट्रेंचिंग कर सकते हैं। जो आपकी खीरे की जो क्रॉप है उसमें ट्रेंचिंग कर ले या खेत में आप उसे बिखेर के मिला दे, जो आप अंतिम जुताई करेंगे उस समय पे। दूसरा, जो आप बीज की आप बात कर रही थी, शॉर्ट बीज होता है, तो एक और माध्यम है इसका, आप इसकी कोकोपीट लेकर के जो ट्रे आती है उसमें आप इसकी नर्सरी तैयार कर ले। इससे क्या होगा कि आपकी मोर्टेलिटी रेट भी कम रहेगी और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन भी इसमें सही रहेगा। देखिए किसान भाई, एक तो आप इसका जो सीड की हम बात कर रहे थे ना कि सॉफ्ट सीड होता है, इसको इंसेक्ट खा जाते हैं, तो इसके लिए हम ट्रे में इसका नर्सरी तैयार करें। अपने घर पर आप इसकी तैयार कर सकते हैं। उसके हमें कई फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपका जर्मिनेशन जो है वो 100% जर्मिनेशन रहेगा। दूसरा, आपको हेल्दी पौधे मिलेंगे। जब उसको आप लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी वो ग्रोथ करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर अब बढ़ रहा है तो वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और ऐसे किसान भाई भी है जिनकी अभी खेत खाली नहीं है, तो उनके लिए और ये बेहतर सिद्ध होगा। साथियों, जैसे देखा आपने, हमारे डॉक्टर साहब ने खीरे की वैज्ञानिक खेती को बताया है, उनके हाइब्रिड के बारे में बताया कि मालती, सानिया, टेस्टी, चित्रा, कुमुद आदि हाइब्रिड लगाकर आप 40 से 50 टन प्रति एकड़ की उपज प्राप्त कर सकते हैं और उसकी अर्ली बुवाई कर अधिक रेट प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक फ़ायदा कमा सकते हैं। ये वीडियो अभी हमारी खीरे की बुवाई तक की ही सीमित थी। आगे खीरे की हमें प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, उसके रोग और बीमारी से अधिक फल लेने के लिए हमें किन हार्मोन्स का स्प्रे करना चाहिए, इन सभी की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। यदि आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप
जानकारी पाकर खीरे की अच्छी उपज ले सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।